फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टीटीएमएल की, यानी टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड की। स्टॉक 100 के नियर पहुंच चुका है और यह सफर इसने बहुत ही कम समय में पूरा किया है। जिस तरह से लगातार स्टॉक अपर सर्किट के दौर में आगे चल रहा है, लग रहा है कि हमारा जो टारगेट है वो बहुत जल्द अचीव हो जाएगा। और ये जो तेजी बन रही है उसके पीछे वजह है इस ग्रुप के अंदर जो बड़ी एक्टिविटीज बढ़ चुकी है। जिस तरह से सुपर ऐप की तैयारी जोर शोर से चल रही है और उसकी डेट आ चुकी है कि कब ये आपके लिए तैयार हो जाएगी, आपको उसकी सर्विस अवेलेबल हो जाएगी। तो बहुत जल्द इसकी सर्विस आपको मिलने वाली है, इसकी डेट भी आपको मिलेगी। इस वीडियो के माध्यम से उसको डिस्कस करेंगे। साथ में फ्रेंड्स, कंपनी अपने कारोबार को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। इनका जो स्मार्ट इंटरनेट है वो सर्विस भी बहुत तेज़ी से अच्छी चल रही है। और कंपनी ने जिस तरह से अपने कारोबार को आगे गति प्रदान की है उसकी वजह बहुत सारे बड़े बड़े फंड हाउस इसमें निवेश करने लगे, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड का निवेश बनाए। तो कौन से वो म्यूचुअल फंड है जिन्होंने इसमें निवेश किया है नया, वो भी जानेंगे। साथ में कहाँ तक स्टॉक दौड़ सकता है और क्या इस समय हमें प्रॉफिट बुक करनी चाहिए या इस समय हमें नई एंट्री करनी चाहिए। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये टाटा का जो खिलाड़ी है ये हमें मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आज के कारोबार को देख लेते हैं। तो स्टॉक आज ओपन हुआ 92.65 पर और यही दिन भर की हाई है, यही लो है। इसका मतलब यहाँ पे आज बहुत ही कम वॉल्यूम में कामकाज हुआ। सर्किट के अंदर इसमें अप डाउन हुई है, यहाँ पे कोई बड़ी अप डाउन देखने को नहीं मिली। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे बहुत ही भयंकर तरीके से लोगों की खरीदारी शुरू हो गई है। और जैसा कि अनुमान था कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो वो बात अब थोड़ी सी संभावनाएं कम हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे बड़े फंड हाउस की बहुत ही एग्रेसिव तरीके से खरीदारी शुरू हो गई है। जो भी शेयर आ रहे हैं उनको खरीदने के लिए काफ़ी लोग तैयार खड़े हैं। तो स्टॉक 5% के सर्किट के साथ 90 को क्रॉस कर चुका है और ये स्टॉक बहुत तेज़ी से दौड़ा है। यानी 24 सितंबर को उसकी प्राइस मात्र 35 रुपीज़ थी, यानी 2 महीने के अंदर स्टॉक 92 तक पहुंच गया। बहुत ही शानदार लोगों को रिटर्न मिला है और जिसने मेरी बात पे भरोसा किया था कि स्टॉक बहुत तेज़ी से दौड़ेगा उसको तो बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि मैंने आपको ये फिर से इसी रेट के आसपास सजेस्ट भी किया था। लगातार पहले भी किया था, लेकिन वापस जब ये करेक्शन में नीचे आया था काफ़ी लोग कहने लगे थे कि अब ये तो गिर जाएगा, इसकी प्राइस फिर से 2 रुपये 5 रुपये हो जाएगी, जिसने भी निवेश किया डूब जाएगा। लेकिन उस समय भी मैंने आपको क्लियरली कह दिया था कि टाटा ग्रुप इसको लेकर बहुत सारे सपने सजा रहे। टाटा ग्रुप इस शेयर को गिरने नहीं देंगे, क्योंकि इस कंपनी का भविष्य बहुत उज्जवल है और बिल्कुल वही हुआ। यह स्टॉक सबसे बड़ा खिलाड़ी निकला टाटा ग्रुप का। बहुत ही कम समय में लोगों को इसने मालामाल किया और जैसे पिछले दिनों ये लगातार दौड़ रहा है, साल 2 साल में 1 रुपीज़ का स्टॉक आज 100 के पास पहुंचने वाला है। आने वाले समय में इसकी प्राइस 1000 तक भी पहुंच जाएगी। जो लोग विश्वास नहीं कर रहे वो बाद में सोच सोच के परेशान हो जाएंगे कि यह कैसे हो गया। बाकी होने वाला है इस ग्रुप में वो जरूर। बीएससी की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत ही कम वॉल्यूम देखने को मिला, क्योंकि ऑलरेडी सर्किट था। तो यहाँ पे 50,000 का ही वॉल्यूम हुआ है और वो पूरे के पूरे डिलीवरी बेस शेयर उठाए गए, यानी 99.98% की डिलीवरी उठी है। अगर एनएससी की बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम हुआ है सर्किट के बावजूद, तो करीब 1,89,65,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 1,12,68,000 की डिलीवरी उठेगी और डिलीवरी का परसेंटेज 59.42% है। और यहाँ पे बाजार क्लोज होने के बाद भी करीब 20,09,000 बायर खड़े थे खरीदने के लिए, यानी बहुत बड़ी संख्या में लोग खरीदने के लिए तैयार खड़े थे। 6.60 इसका 52 वीक का लो है, 92.65 इसका 52 वीक का हाई है और स्टॉक फिलहाल अपने हाई पर है। लगातार अपर सर्किट में स्टॉक दौड़ रहा है और ये जो तेज़ी बन रही है इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि टाटा ग्रुप ने अपने इस कंपनी के लिए एक गारंटी लेटर लिख के दिया इनके लैंडर्स को कि जो भी टीटीएमएल की कंपनी के जो भी ड्यूज़ बकाया है वो सारे के सारे वो चुकाएंगे। कंपनी को अगर कल को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसकी सारी गारंटी हमारी है। तो इस तरह से जो गारंटी लेटर लिख के दिया है वही इसमें एक बहुत बड़ी संजीवनी का काम कर रहा है, क्योंकि अब उसके जो लैंडर्स हैं उनको विश्वास हो गया है कि हमारा पैसा यहाँ पे डूबने वाला नहीं है, क्योंकि टाटा सन्स ने अपनी गारंटी दे दी है। और इसी से यहाँ पे अब लगातार तेज़ी का वातावरण बनने लग गया। और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा सपना है टाटा ग्रुप का, टाटा न्यू जो सुपर एम्प लॉन्च की है उन्होंने, ये सर्विस अब आम जनता के लिए भी शुरू हो जाएगी, यानी हम लोग भी इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे कि आपको पता है कंपनी ने इसको टेस्टिंग मोड पे शुरू कर दिया है और इनके जो एम्प्लॉयज़ है वो इसकी सर्विस को फ़िलहाल एंजॉय कर पा रहे हैं। तो करीब 500,000 जो इनके एम्प्लॉयज़ है वो लगातार ये सर्विस को यूज कर रहे हैं और हमारे लिए ये सर्विस जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में लॉन्च हो जाएगी। तो बहुत कम समय बचा है, आने वाले 2 महीने में ये सर्विस हम इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये जो बड़ा सपना है सुपर ऐप का, यही इसके लिए गेम चेंजर साबित होगा। और जैसे ये सुपर ऐप लॉन्च होगा उसके बाद में जो हमारा टारगेट है 1000 रुपीज़ का
5 ईयर का, वो मुझे लगता है समय से पहले हिट हो सकता है, टच हो सकता है। तो बिल्कुल निवेश के बारे में आप सोच ले। अगर अभी तक आपने इस ग्रुप के शेयर में निवेश नहीं किया है तो आप ये भूल ना करें, अभी भी निवेश कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे 100 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट बुकिंग की संभावना थी, लेकिन जिस तरह से आज सर्किट खुला ही नहीं है और जहाँ पे बड़ी खरीदारी हो चुकी है बड़े फंड हाउस की तरफ से, तो उससे लग रहा है कि इस बार 100 के आसपास सर्किट खुलने की भी संभावना कम हो चुकी है। यहाँ पे सबसे बड़ी जो मजबूती है इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में, जहाँ पे टाटा टेली सर्विस की यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग है वो 48.30% है। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की 19.58% की होल्डिंग है और टाटा पावर कंपनी की यहाँ पे 6.48% की होल्डिंग है। तो ये जो टाटा ग्रुप की 3 कंपनियों की जो मजबूत दावेदारी है, यही यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस स्टॉक को मजबूती दे रही है। और बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे निवेश किया हुआ है, जहाँ पे जैसे निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने यहाँ पे 0.23% की होल्डिंग ली हुई है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने 0.23% की होल्डिंग ली हुई है। और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड रेगुलर ने यहाँ पर 0.23% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ने यहाँ पे 0.23% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 0.23% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 250 इंडेक्स रेगुलर प्लान ने 0.23% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड ने यहाँ पे 0.02% की होल्डिंग ली है। तो इस तरह से बड़े बड़े फंड हाउस के लगातार यहाँ पे होल्डिंग बन रही है। और जो सबसे अच्छी बात यहाँ पर है कि जो रिजल्ट पेश किया वो रिजल्ट भी बहुत ही बेहतरीन रहा है। तो फ्रेंड्स, कंपनी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है और यहाँ पे अगर कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो स्टॉक के साथ में करीब 99% बाई की कॉल है, 1% होल्ड की कॉल है, यानी 100 में से 100% लोग इसको भी लेना पसंद कर रहे हैं। अगर इसके पिवोट लेवल को चेक करें तो गिरावट में 86.95 पर फर्स्ट सपोर्ट है, जो सेकंड सपोर्ट है वो 85.65 का है और जो थर्ड सपोर्ट है वो 85 का है। तो अगर स्टॉक नीचे की तरफ जाना शुरू करेगा तो 85 तक जा सकता है, लेकिन ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट है वो 88.90 पर फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 89.55 का और थर्ड टारगेट 90.85 का। तो इसने अपने ऊपर के सारे टारगेट हिट कर लिए। इसका मतलब ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बुलिश जोन में आ चुका है और इस वजह से स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। और मुझे लग रहा है कि ये कल और परसों में ये 100 को क्रॉस कर जाएगा और जैसे ये 3 डिजिट में आएगा उसके बाद में और तेज़ी से दौड़ना शुरू होगा। तो बिल्कुल निवेश कर ले और जिसने भी निवेश किया है वो उसको अगर बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो समय पे प्रॉफिट भी बुक कर ले। ऐसी कोई बात नहीं है अगर आपका शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का नजरिया तो, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो बने रहे। ये स्टॉक वाकई में बहुत बड़ा मल्टीबैगर है, आने वाले समय में ये 1000 को क्रॉस कर जाएगा। बहुत ही अच्छा स्टॉक है क्योंकि कंपनी की जो 2 सर्विस है, कि एक तरफ तो इनका सुपर ऐप जो अभी लॉन्च होने वाला है और दूसरी तरफ इनकी स्मार्ट इंटरनेट सर्विस जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है और अच्छी खासी काफ़ी एरिया में लोगों को सर्विस दे रही है और धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में वो सर्विस आने वाली है। उस सर्विस के बाद में रेवेन्यू बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। कंपनी जो लॉस में है वो लॉस को खत्म करके प्रॉफिट में आ जाएगी और फिर इसके शेयर की प्राइस हमें बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी और ये टाटा ग्रुप का सबसे मजबूत दावेदार बन के आएगा। और जिस तरह से इसकी जो प्राइस है वो कई ज़्यादा बन सकती है अपने लेवल से और इसलिए निवेश का जरिया बनता है। निवेश करके ले, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से वो एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।